199 अगर आप पे करते हैं तो आपको मिलता है 1.5 GB डाटा पर डे के हिसाब से 28 डेज की वैलिडिटी के साथ। मतलब ये कि 42 GB डाटा आपको यूज करने के लिए मिलता है। 1 GB डाटा का प्राइस निकालते हैं तो आपको पड़ेगा 21 पैसा। वहीं पे अगर आप एयरटेल के एक और प्लान के बारे में बात करें जहां 48 रुपीज में आपको दिया जाता है 3 GB डाटा, इसका मतलब ये हुआ कि 16 रुपए में 1 GB डाटा आपको दिया जा रहा है। अब इसका अंतर देखिए आप कि कहीं पे आपको 21 पैसे में 1 GB डेटा के साथ काफी चीजें दी जा रही हैं, वहीं पे आपको 16 रुपए में 1 GB डाटा दिया जा रहा है। अब इतना डिफरेंस होने के बाद भी अभी एक इंफॉर्मेशन निकल के आया है कि 100 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे 1 GB डाटा के लिए, जो कि एक इंटरव्यू में सुनील मित्तल जी के द्वारा बोला गया। क्या ये बात सच है? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इंडिया के अंदर नहीं रहने वाले एक टेक यूट्यूबर के द्वारा इसके ऊपर वीडियो बनाया गया और उस वीडियो में बता दिया गया कि 100 रुपए पर GB डाटा हो सकता है, पुराने रेट्स वापिस आ सकते हैं, लेकिन कंपनी के बारे में कोई बात नहीं की गई। कंपनी जो नेटवर्क आपको प्रोवाइड कर रही है, जो आपको स्पीड दे रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। क्योंकि कोई भी बड़ा यूट्यूबर जो कि कंपनी से डायरेक्ट बात करता है, वो लोग कंपनी का नाम लेके उनको ये चीज नहीं क्रिटिसाइज कर सकते कि आपकी ये कमियां हैं। आपको 100 रुपए अगर पर GB डाटा करना है तो आपको इन सब चीजों पे पहले ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों से ये आग्रह करता हूं कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लग रहा हो तो, और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि जियो के लॉन्च होने से पहले आप कितने का रिचार्ज कराते थे और कितना GB डाटा आपको मिलता था, आज कितने का रिचार्ज कराते हैं और कितना GB डाटा मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा, आने वाले टाइम के अंदर इसके ऊपर एनालिसिस करके एक वीडियो में लेके आ सकता हूं। अब मेन इंफॉर्मेशन यह है कि सुनील मित्तल जी के द्वारा बताया गया कि इंटरव्यू के अंदर कि आपको इंडिया के अंदर 160 रुपए पे करने होते हैं अगर आप 16 GB डाटा एक महीने में यूज करते हैं तो। लेकिन होना यह चाहिए था कि 16 GB की जगह पे 1.6 GB डाटा होना चाहिए था। अब बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसका मतलब ये हो जाता है कि 100 रुपया आपको पे करना पड़ सकता है 1 GB डाटा के लिए, और ये क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद उनके द्वारा काउंटर किया जाता है इस बात को और कहा जाता है कि यूरोप के अंदर अगर आप 16 GB डाटा इस्तेमाल करें तो आप 50 से $55 के आसपास प्राइस पे करते हो, जहां पे इंडिया में आपको $2 के आसपास पे करना पड़ता है, जो कि बढ़ना चाहिए। ये कहीं नहीं कहा कि 100 रुपए 1 GB का होना चाहिए। अब बड़ी बात पे आता हूं मैं, क्या 100 रुपए 1 GB कर सकते हैं? सबसे पहले आपको बता दें कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की एक यूजर से एवरेज कितना पे आ रहा है, तो इंडिया के अंदर एयरटेल का सबसे ज्यादा है, जो कि लगभग 157 रुपए के आसपास है, जिसके अंदर बिना टैरिफ हाइक के बढ़ोतरी हुई है। ये पिछला जो टैरिफ हाइक हुआ था उस समय तो बढ़ोतरी हुई थी, अभी उसके बाद दोबारा बिना टैरिफ हाइक के बढ़ोतरी हुई है। अब पीछे लेके चलता हूं अगर 2016 से पहले, तो वहां पे आपको बता दें कि 2006, 7, 8 के आसपास में 300 के आसपास रहता था एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। उसके पहले ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे 2015 के आसपास 200 के आसपास आ गया था एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। लेकिन जियो के लॉन्च के बाद ये चीजें काफी चेंज हो गई। अब जियो की बात यहां जब आ गई है तो मैं बता दूं कि जियो के लॉन्च से पहले बहुत सारी कंपनीज इंडिया के अंदर काम कर रही थी, लेकिन जियो के आने के बाद जो मार्केट का स्थिति चेंज हुआ वो काफी बहुत बड़ा बदलाव कहा जा सकता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में। अब आपको याद होगा कि 250 के आसपास हम लोग को पे करना पड़ता था 2 GB डाटा आप अगर इस्तेमाल करते हैं 2G के स्पीड में, जो कि 3G कहा जाता था, मिलता था उसके लिए। लेकिन जियो के आने के बाद सिनेरियो चेंज होता है और वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा प्रोवाइड किया जाता है और एक बार पेमेंट करने के बाद 6 महीने तक आपको डेटा फ्री में दिया जाता है। उसके बाद भी वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग करने लगती है, लेकिन वहीं पे एयरटेल वोडाफोन का प्रॉफिट कम होने लगता है। प्रॉफिट कम होने लगता है, मैंने ये नहीं कहा नुकसान में जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट कम होना कंपनी को नुकसान में जाने के बराबर ही माना जाता है उस कंपनी के हिसाब से। अब बड़ी बात यह है कि जब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बहुत कम हो गया, उसके बाद भी जब कंपनी प्रॉफिट में थी, तो अब क्या चिंता ऐसी आ गई कि एक बार टैरिफ हाइक हो चुका है, उसके बाद भी ये दोबारा टैरिफ हाइक की बात कर रहे हैं। अब मेरे चैनल के ऊपर आपको पता होगा कि मैं टेलीकॉम को काफी टाइम से कवर कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि टैरिफ हाइक को लेकर बहुत टाइम से बात चल रही है। फ्लोर प्राइसिंग के बारे में आपने सुना होगा। फ्लोर प्राइसिंग में यह बोला गया था कि जियो ने 20 रुपए 1 GB डाटा के लिए कोट किया हुआ प्राइस, वहीं पे एयरटेल की तरफ से 30 रुपए 1 GB डाटा के लिए कोट किया गया था। वोडाफोन आइडिया की तरफ से 35 रुपए का कोट किया गया प्राइस 1 GB डाटा के लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब फ्लोर प्राइसिंग के लिए ट्राई के पास 6 महीने पहले ये रेट कोट किए जाते हैं, तो क्या फिर से दोबारा 30 रुपए को 3 गुना से ज्यादा करके 100 रुपए किया जा सकता है क्या? ये सोचने वाली बात है। जब ट्राई ने फ्लोर प्राइसिंग के लिए बात करी है, तो कंपनीज को अगर 100 रुपए डेटा का प्लान लेना है 1 GB के लिए, तो उसी टाइम वो बताते हैं। अब वो इस तरीके से क्यों बोलेंगे? अगर मैं आपको एक और बता दूं कि पीछे कुछ टाइम से इस पे बात चल रही है कि फ्लोर प्राइसिंग को लेके आना है, लेकिन कोविड के आने के बाद ये चीजें नहीं हुई। वैसे तो प्राइस हाइक होना था जून के अंदर, उसके बाद एक और बार इसी साल में प्राइस हाइक होना था, लेकिन कोविड के आने के बाद ट्राई ने पाबंदी लगा दी और उसके बाद इसके ऊपर कोई प्राइस हाइक
हुआ नहीं। अब रियल इशू ये है, क्या जो वो टेक यूट्यूबर बात कर रहे हैं वो बात सही है? क्या पुराने रेट में हम जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। अगर आप इंटरव्यूज को देखते हैं कुछ टाइम के पहले के, वहां पे आप पाएंगे कि जितनी भी बड़ी कंपनीज है, वो एयरटेल हो, वोडाफोन आइडिया हो, सभी का टारगेट एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को 300 करने का है। अगर एक कंपनी आज की डेट में 157 रुपए एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ले रही है और उसको 300 में कन्वर्ट करती है, तो उस कंपनी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट आने वाला है, क्योंकि कंपनी के अंदर जो कस्टमर्स हैं वो बहुत भारी मात्रा में है। अभी उनका टारगेट 200 रुपए का है, उसके बाद 300 रुपए का है। अब इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको कि इंडिया के अंदर एवरेज जो यूजर्स हैं वो 10 GB से लेकर 12 GB के आसपास मंथली यूज करते हैं इंटरनेट का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 100 रुपए एवरेज पर जीबी का प्लान दिखा जाए तो कितना हो जाता है, 1200 रुपए एक यूजर से वो कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको चाहिए कितना, 300 रुपए के आसपास। अब इससे क्या साबित होता है कि अगर 12 GB डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है पर यूजर के द्वारा एवरेज बेसिस पे, तो 300 रुपए का मतलब कि 30 रुपए के आसपास आपका रह सकता है पर जीबी डाटा, 25 से 30 रुपए। अब ये क्यों किया जाता है, देखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता दें कि कंपनी के द्वारा कभी भी समस्याओं के बारे में बात नहीं किया जाएगा जो कि कस्टमर झेल रहे हैं। कंपनी हमेशा अपनी समस्या को लेके आएगी कि हम अपनी कंपनी बंद कर लेंगे, इतने लोगों का जॉब चला जाएगा, ये इंडस्ट्री डूब रही है। लेकिन जो पैसे आप कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं, क्या उसके लिए बेटर फैसिलिटी दे पा रहे हैं? इंडिया के अंदर कुछ शहरों के अंदर आपको स्पीड अच्छी मिलेगी, कॉलिंग का भी क्वालिटी बढ़िया मिलेगा, लेकिन 10 में से 5 या 6 लोग ऐसे मिलेंगे जहां पे कॉल ड्रॉप, नेटवर्क स्पीड इशू, साथ ही साथ आपको नेटवर्क के साथ जो इंटरनेट का स्पीड मिलता है वो बहुत ही बेकार मिलता है, और आपको अगर मूव कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो बड़े यूट्यूबर्स ये 100 रुपए वाले बात को क्यों उठाते हैं? क्योंकि अगर आप मार्केट के अंदर जाके कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो 500 रुपए उसका रेट बता के वो आपको अगर 200 रुपए में बेचता है तो आपको लगेगा कि सस्ता दे रहा है वो आपको, भले ही उसका प्राइस 150 रुपए हो, लेकिन आपको लगेगा कि 500 की चीज हमने 200 में ले ली। अब एग्जांपल ये मैं क्यों दे रहा हूं कि 100 रुपए 1 GB डाटा के लिए आपने बहुत जगह पढ़ लिया होगा, न्यूज, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए होंगे। होता क्या है, टेक की दुनिया में एक कुछ इंफॉर्मेशन बाहर आ गया जो चल गया ना, वो सभी लोग उस पर वीडियो बनाने लगते हैं, सभी लोग उस पर आर्टिकल लिखने लगते हैं, भले ही उसके पीछे कुछ और कारण हो। अब 100 रुपए आपको बता दिए गए सामान के लिए, मतलब कि 1 GB डाटा के लिए, कल को एयरटेल की तरफ से, जियो की तरफ से या वोडाफोन की तरफ से अनाउंस कर दिया जाता है कि आपको पे करने पड़ेंगे 25 रुपए 1 GB डाटा का, तो आपको लगेगा कि भैया 100 की बात चली थी, चलो 25 में बात बन गया तो हमारे ठीक है। लेकिन बढ़ा कितना, जो कि 10 से 12 रुपए का 1 GB डाटा आज के डेट में आपको मिल रहा है, वो सीधा बढ़ के आपका डबल से भी ज्यादा हो गया है। लेकिन उस समय आपको लगेगा कि नहीं सही हो रहा है। ये एक तरीके का पीआर है। पीआर में क्या होता है कि चीजों को इस तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाता है आपके सामने कि आपको इंफॉर्मेशन भी मालूम चल जाए और ये भी ना समझ में आए कि क्या हो रहा है एक्चुअल में आपके साथ। ठीक है, तो बड़ी कंपनीज का ये है एक चोचलेबाजी, और इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर आपका 300 रुपए करना है तो 100 की बात क्यों चल रही है, 1200 रुपए तक हमें क्यों जाना है? अब इसके बाद अगर कस्टमर्स को जो परेशानी हो रही है उसके बारे में 5 मिनट के वीडियो में आप 1 सेकंड नहीं बोल सकते कि अगर 100 रुपए 1 GB डाटा का आप लीजिएगा तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कस्टमर को एकदम हाईएस्ट स्पीड मिले, कस्टमर को कोई भी नेटवर्क ड्रॉप ना मिले, कस्टमर को कोई परेशानी ना हो। लेकिन इसके बारे में एक जगह जिक्र नहीं किया गया है कि पुराने वाले रेट में आप चले जाएंगे, ये चीज गलत हो रहा है, इस तरीके से बात की गई है। तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर आप लोगों को फुल एनालिसिस दे दिया गया है। रेट जो है 100 तो नहीं जाएंगे, लेकिन आने वाले समय के अंदर रेट हाइक होगा। 20 से 25 रुपए 1 GB के लिए आपको पे करना पड़ सकता है। एक माहौल बनाया जा रहा है और उस माहौल को बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और आपको हर जगह इस तरीके की न्यूज देखने को मिल सकती है अभी। तो ध्यान रखिए कि आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, कोई और आपसे ये बात करने नहीं आएगा। बहुत कम लोग इस वीडियो को यहां तक देख रहे होंगे, तो आप लोग से आग्रह करता हूं कि आप इस मुहिम का हिस्सा बनिए। मैंने ट्विटर के ऊपर बहुत सारे ट्वीट इसके ऊपर किए हुए हैं, और मेरा जो पिन ट्वीट है आप देख सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क इश्यू से रिलेटेड ही है। तो वहां पे जाके इसको रिट्वीट कर सकते हैं, और जितने ज्यादा लोगों को आप टैग करेंगे उतना बेनिफिट आपको हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तकनीकी स्टार को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था आप लोगों को क्लियर करने के लिए, क्या 100 रुपए हो सकता है 1 GB डाटा का प्लान। थैंक यू सो मच देखने के लिए।